हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पास्ट के सेंटेंसेस सारे बताए थे। पास्ट इंडेफिनिट वगैरह के सेंटेंसेस जो भी थे उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम प्रेजेंट में जितने भी टेंसेस हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि जारी है। अतः इस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। इस टेंस में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य के लगातार होने रहने का समय नहीं दिया जाता है। इसके कुछ रूल्स भी हैं स्टूडेंट्स बना फॉर्म करने के। इसको इस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो एम यू वी दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर तथा ही शी इट एवं सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करके वाक्य की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के लास्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं। आईएनजी अगर वर्ब के मेन वर्ब के साथ जोड़ी जाती है, इसे वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर तथा मुख्य क्रिया के बीच में आता है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं नेगेटिव के, जैसे कि शंकर झूठ नहीं बोल रहा है, शंकर इज़ नॉट टेलिंग अ लाई, आज बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हम मतलब नहीं का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम इंटेरोगेशन करते हैं। इंटेरोगेशन यानी कोई चीज़ पूछते हैं, तो इसमें टू टाइप्स के होते हैं। एक तो स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछते हैं और सेकंड टाइप में जब क्वेश्चन को हम बीच में पूछते हैं यानी मिडल ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइप आप देख रहे हैं कि क्या पक्षी चहचहा रहे हैं, आर द बर्ड्स चिरपिंग। तो इसमें जो इसका रूल्स हैं वो ये हैं कि सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज एम आर है को कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले प्रयुक्त कीजिए। यदि वाक्य निषेधात्मक भी है तो मुख्य क्रिया से पहले नहीं के लिए नॉट लिखिए। और सेकंड टाइप में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये फर्स्ट टाइप है जहाँ पर आपने देखा था क्या, मैंने स्टार्टिंग में क्या यानी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मैंने पहले ही पूछ लिए क्या पक्षी चहचहा रहे हैं। यहाँ पर सेकंड टाइप में देखिए वह अब क्या कर रही है यानी क्या बीच में क्या आ रहा है, तो ये सेकंड टाइप हो गया स्टूडेंट आपका। व्हाट इज शी डूइंग नाउ यानी वह अब क्या कर रही है। इसमें एक रूल क्या है स्टूडेंट, प्रश्न सूचक शब्दों की अंग्रेजी वाक्य में सर्वप्रथम प्रयुक्त कीजिए, इसके पश्चात यानी इसके बाद ही सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस में स्टूडेंट क्या होता है, जो सबसे पहले हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंसेस की यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की। जैसे कि तुम कल अपने नौकर को पीट रहे थे, यू वर बीटिंग योर सर्वेंट यस्टरडे। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, कैसे हम पहचान करेंगे, इस टेंस के वाक्य से प्रकट होता है कि भूतकाल में कार्य जारी था तथा समाप्त नहीं हुआ था। इस टेंस के वाक्य में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और इसका रूल क्या है, आई ही शी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ सहायक यानी हेल्पिंग वर्ब वॉश का प्रयोग करके मुख्य यानी मेन वर्ब की क्रिया यानी मेन वर्ब के हेल्पिंग वर्ब की वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यू वी देता पूर्व नाउन के साथ सहायक क्रिया वर्ग के साथ मुख्य क्रिया की
आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट कंटिन्यूस में स्टूडेंट अब आप देखिए आगे नेगेटिव सेंटेंस आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या है, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, द पियोन वॉज नॉट रिंगिंग द बेल। ये हो गए स्टूडेंट आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, आप कैसे मतलब इनको परफॉर्म करेंगे। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कीजिए। नॉट सहायक क्रिया नहीं, नॉट है जो है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब जो के बीच में आता है। इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें फर्स्ट टाइप देखिए क्या होता है, क्या से आरंभ होने वाले वाक्य होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप होते हैं। और जो मिडिल में वाक्य में मिडिल में आता है क्या, तो वो सेकंड टाइप में आते हैं। क्या कल मोहन यहाँ पढ़ रहा था, वॉज मोहन रीडिंग हियर यस्टरडे। तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप का एग्जांपल। इसमें क्या है, रूल क्या है, यदि वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ है तो क्या का अनुवाद वॉट से नहीं होगा बल्कि कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले सहायक क्रिया यानी वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि वाक्य नेगेटिव है तो मुख्य क्रिया वर्ब प्लस आईएनजी से पहले नहीं के लिए नॉट का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट, कि आज तुम क्या याद कर रहे थे, व्हाट वर यू लर्निंग टुडे। तो इसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है तो सर्वप्रथम इस शब्द की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया वॉज वर्ब का प्रयोग कीजिए और फर्स्ट टाइप बाकी सारा फर्स्ट जो टाइप की सेंटेंस उसी हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। हम कल इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग बुक्स एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है, तो अब इसकी पहचान कैसे, इस टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगे, होगा आदि शब्द समूह का प्रयोग होता है। इन वाक्यों से भविष्य में कार्य का जारी रहना प्रकट होता है किंतु कार्य के होते रहने की अवधि नहीं दी जाती है। आई वी के साथ शैल वी सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आई वी के अतिरिक्त अन्य सब कर्ताओं सब्जेक्ट के साथ विल बी लगाकर मुख्य क्रिया मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आते हैं स्टूडेंट। नेगेटिव सेंटेंस आते हैं इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस में ही, पिताजी उस समय तक पत्र नहीं लिख रहे होंगे, फादर विल नॉट बी राइटिंग लेटर बाय दैट टाइम। खिलाड़ी मैदान में हर समय खेल नहीं रहे होंगे, द प्लेयर्स विल नॉट बी प्लेइंग ऑल द टाइम इन द फील्ड। ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट और इसमें रूल रहेगा नहीं के लिए विल शैल के पश्चात यानी बाद में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। इसी में इंटेरोगेटिव भी आते हैं स्टूडेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इसमें देखिए। फर्स्ट टाइप क्या मास्टर साहब जेम्स को पढ़ा रहे होंगे, विल द टीचर बी टीचिंग जेम्स। विल द टीचर बी टीचिंग जेम्स। यदि रूल के हिसाब से देखें, यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ है तो क्या अनुवाद व्हाट से नहीं होगा बल्कि सहायक क्रिया विल शैल को कर्ता के अनुसार लिखिए। यदि ऐसे वाक्य नेगेटिव भी हैं तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कीजिए। और सेकंड टाइप में आप देखेंगे स्टूडेंट, ये बच्चे क्यों झगड़ रहे होंगे, वाई विल दीज चिल्ड्रन बी क्वारलिंग। और मीरा इस समय क्या कर रही होगी, व्हाट विल मीरा बी डूइंग एट दिस टाइम। तो यहाँ पे क्या अनुवाद करेंगे, यदि प्रश्नसूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग वाक्य के बीच में हुआ है तो सबसे पहले इस शब्द की अंग्रेजी लिखकर फर्स्ट टाइप के प्रश्नवाचक वाक्यों के आधार पर वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे हम। तो स्टूडेंट अभी हमने आपको फ्यूचर इंटेरोगेटिव फ्यूचर कंटिन्यूस के हमने पास्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हमने कंटिन्यूस के सारे सेंटेंसेस सीखे स्टूडेंट।
और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो क्लास के दौरान पूछा करिए स्टूडेंट। आप लोग पूछते नहीं हैं, और आपको पूरा पूरा हक है कि जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ लें, और मैं आपको अच्छे से उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और बाकी पढ़ते रहिए, समझिए और प्रॉब्लम को पूछिए क्लास टाइम पे। थैंक यू।